Good morning, dear learners. After a detailed analysis of modals in previous lectures, today we will have a look at some sample multiple choice questions on modals. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. So let's begin our e-lecture. First, Usha dash run 100 yards in 10 seconds. In this sentence, if you notice, there is a kind of ability which is being shown. यहाँ हम ऊषा की एक एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी किसी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 10 सेकेंड्स में 100 यार्ड्स दौड़ सकती है. सो द राइट मॉडल हियर विल बी कैन, क्योंकि प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए मॉडल कैन का यूज़ किया जाता है. सेकेंड, शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वॉज यंग. अगेन हम शी की कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो पास्ट में है. व्हेन शी वॉज यंग, वॉज हियर इज़ इन पास्ट टेंस, तो हम एबिलिटी किस में बताएंगे? पास्ट में. तो पास्ट एबिलिटी बताने के लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं could. So the right answer here is could. She could speak 3 languages when she was young. Third, the bank closes at 2 but the manager dash allow you to get in. यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो बता रहा है कि बैंक 2 बजे बंद हो जाता है, और जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो फिर भी एक रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद तुम्हें मैनेजर फिर भी परमिशन दे दे गेट इन की. तो रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? माइट, विच मीन्स ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ही कम हो. नेक्स्ट, आई प्रॉमिस दैट आई डैश गेट यू अ जॉब. नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग? वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस. सो प्रॉमिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विल और शैल. लेकिन हमें यहाँ पर पर्सन पर नोटिस करना है. हमारा पर्सन है फर्स्ट पर्सन आई, तो फर्स्ट पर्सन आई के साथ प्रॉमिस एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं विल. सो द राइट आंसर हियर इज विल. आई प्रॉमिस दैट आई विल गेट यू अ जॉब. नेक्स्ट, द डोर डैश पेंटिंग. नाउ द डोर डैश पेंटिंग मस्ट नो नीड. हम यहाँ पर नीड यूज़ कर सकते हैं, और टू नो and dare definitely no. So the right answer here is need. The door need painting. Need हम यहाँ किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट के सेंस में या नेसेसिटी के सेंस में, ज़रूरत के सेंस में. So the right answer here is need. Next, I dash be a clerk but now I am an officer. So आप एक चेंज, एक शिफ्ट आप नोटिस कर सकते हैं. क्लर्क but now I am an officer. तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? किसी ऐसी पास्ट हैबिट के बारे में, किसी ऐसी पास्ट हैबिट के बारे में जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जो कि अब नहीं हो रही है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल यूज्ड टू. सो द राइट आंसर हियर इज आई यूज्ड टू बी अ क्लर्क. मैं क्लर्क हुआ करता था, बट नाउ आई एम एन ऑफिसर. नेक्स्ट, ही हैज़ लॉस्ट योर बुक and he dash no not tell you. It is not no. So he has lost your book, उसने तुम्हारी बुक खो दी है, and he dash not tell you. लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है तुम्हें बताने की? हिम्मत नहीं कर पा रहा है. तो हिम्मत के लिए, चैलेंज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेयर हम यूज़ करते हैं. So he dare not tell you. So the right answer here is dare. Next, dash he wait any longer. Now अब हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं? हम यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं कि क्या उसे और इंतज़ार करने की ज़रूरत है. सो द राइट आंसर हियर इज़ नीड. नीड ही वेट एनी लॉन्गर. नेक्स्ट, डैश यू स्पीक रूडली टू योर फादर. अगेन हम क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं सामने वाले को. क्या तुम अपने फादर से रूडली बात कर सकते हो? सो डेयर यू स्पीक रूडली टू योर फादर. सो द राइट आंसर हियर इज़ डेयर. नेक्स्ट, those who live in glass bungalows dash not throw stones at others. जो खुद कांच के बंगले में रहते हैं उन्हें क्या एडवाइस दी जा रही है?
उन्हें दूसरों के घरों पर स्टोन्स नहीं फेंकने चाहिए. सो इट इज हियर एन एडवाइस. सो फॉर एडवाइस वी यूज शुड. सो द राइट आंसर हियर इज शुड. डैश यू लिव लॉन्ग. हियर इट इज अ विश, और विश के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे यू लिव लॉन्ग. सो द राइट आंसर हियर इज मे. नेक्स्ट, he tried to solve the sum but he dash not. उसने कोशिश की बट नहीं कर सका. अगेन यहाँ पर नॉट से क्या पता चल रहा है? इनेबिलिटी, अयोग्यता. लेकिन ट्राइड जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, तो डेफिनेटली डिपेंडेंट क्लॉज भी कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस में. तो पास्ट एबिलिटी या पास्ट इनेबिलिटी बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड. सो द राइट आंसर हियर इज कुड. नेक्स्ट, the wound dash not heal despite all the treatment he had. Despite all the treatment he had, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है here, और यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल क्लॉज भी हमारा पास्ट टेंस में होगा. तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे यहाँ पर, वुड एंड शुड. लेकिन वुड हम यहाँ पर किस सेंस में बात कर रहे हैं? कि सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका वुंड हील नहीं हुआ. तो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एडवाइस हियर, any responsibility, any duty, no. Here would be used in the sense of will. So the right answer is will. Sorry, right answer is would. Next, you dash be transferred if you do not work properly. Threat, किसी को धमकाना. You कौन सा person है? Second person है. Second person के साथ threat के लिए हम क्या use करेंगे? Shall. So you shall be transferred if you do not work properly. नेक्स्ट, डैश आई थ्रेड द नीडल फॉर यू. नाउ हम क्या पूछ रहे हैं? सामने वाले की विलिंगनेस पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए काम करूं, क्या मैं आपके लिए फेवर करूं. सो फेवर पूछने के लिए, विलिंगनेस पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शैल विद फर्स्ट पर्सन. सो शैल आई थ्रेड नीडल फॉर यू. नेक्स्ट, इफ आई हैड विंग्स विच इज एन अनरियल कंडीशन. एक अनरियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. आई डैश फ्लाई टू हिमालयाज. तो अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था. तो यहाँ हम यूज करेंगे मॉडल कुड. राइट आंसर इज कुड. नेक्स्ट, ड्राइवर्स नो दैट दे डैश स्टॉप व्हेन दे कम टू द मेन रोड. नाउ इट इज एन ऑब्लिगेशन, अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन, एक सिचुएशनल ऑब्लिगेशन है. यहाँ पर सिचुएशनल नेसेसिटी है कि ड्राइवर्स को पता होता है कि जब वो मेन रोड पर आते हैं तो उन्हें रुकना है. सो कंपल्सरी इट इज हियर. सो इट इज मस्ट. Drivers know that they must stop when they come to the main road. Next, you dash keep your scooter locked. Again a compulsion, so must. You must keep your scooter locked. Next, he dash pay you the loan he owes you. So now it is a moral obligation that if you have borrowed from someone, you need to pay it. Right? So here it is a moral obligation. So the right answer is ought to. He ought to pay you the loan he owes you. And the last is as you sow, so dash you reap. So जैसा बोओगे वैसा काटोगे. So here the right answer is shall. It is a saying and the right answer here is shall. As you sow, so shall you reap. I have given the answers at the end of the lecture. So just in case if you have missed something, you can just visit this answer sheet here and reconsider the examples which I have mentioned in the e-lecture. Still, if you have any queries, please feel free to write in the comment section. See you in the next lecture. Thank you very much.